जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। एक बार आज हम आपका फिर से स्वागत करते हैं सेल्फ मेड करोड़पति में। दोस्तों, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम फूड ट्रक बिजनेस के बारे में आप सभी लोगों को जानकारी देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों ने अपने आसपास फूड ट्रक बिजनेस देखा ही होगा, जैसे कि लोग आसपास किसी वाहन के अंदर खाने का सामान बेचते हैं, जैसे कि बर्गर, चाइनीज़ फास्ट फूड आदि। तो आप लोगों के मन में भी ये सवाल आता होगा कि ये बिज़नेस करना कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आखिरकार ये लोग कोई रेस्टोरेंट क्यों नहीं ओपन कर लेते, वो यही ट्रक या फिर किसी भी व्हीकल के अंदर आखिरकार क्यों अपना बिजनेस करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको इसी बिजनेस के बारे में जानकारी देने वाले हैं। अगर दोस्तों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए रोजाना इसी प्रकार से बिजनेस से जुड़ी हुई वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, फूड ट्रक बिजनेस की अगर बात आ ही जाती है तो सबसे पहले यहाँ पर किसी जगह के चुनाव के बारे में बात करनी होगी। इस बिजनेस में जगह का चुनाव काफ़ी मायने रखता है दोस्तों, क्योंकि फूड का बिजनेस उन्हीं स्थानों पर अधिक चलता है जहाँ लोगों का आना जाना हमेशा बना रहता हो, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, बस स्टैंड या शहर का चौराहा आदि। लेकिन जिस स्थान पर भी आप इस बिज़नेस को करते हैं वहाँ आपको पूरी तरह अनुमति लेकर ही इस काम को करना होगा। इसके अलावा टाइमिंग का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। यदि आप एक साथ दो एरिया को कवर करना चाहते हैं तो आपको नियमानुसार ये काम करना होगा। हाँ, बार बार एरिया का बदलाव आप ना ही करें तो आपके बिजनेस के लिए बेहतर रहेगा। अब यहाँ पर आपके मन में सबसे बड़ा सवाल जो ये होता है कि अगर आप इस फूड ट्रक का बिजनेस करते हैं तो इसमें कितनी लागत आने वाली है। दोस्तों, यह एक रेस्टोरेंट पर आधारित बिजनेस होता है, इसलिए आपको एक अच्छी कंडीशन के व्हीकल की आवश्यकता होगी जिसकी लंबाई ज़्यादा से ज़्यादा 18 फीट हो। हालांकि इससे ज़्यादा है तो आपको स्थायी रूप से इस व्यापार करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अधिक लंबाई वाले व्हीकल यहाँ से वहाँ करने में आपको बेहद परेशानी होगी। इस बिजनेस के लिए आपको एक सेकंड हैंड का वाहन आसानी से 7 लाख रुपए के आसपास मिल ही जाता है दोस्तों। सेकंड हैंड इसलिए कि इस बिजनेस में गाड़ी को अधिक ड्राइव नहीं करना पड़ता। इसके अलावा आपको गाड़ी खरीदते वक्त गाड़ी का सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस तथा रजिस्ट्रेशन आदि जो भी है कानूनी चीज़ें पूरी करनी है। इन्हें इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। कोशिश करें कि गाड़ी कम से कम चली हो या लगभग 5 साल तक पुरानी है। कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा पुरानी गाड़ी ले लेने पर व्यक्ति बिजनेस में ध्यान न लगाकर गाड़ी में लगाए रखता है, जिससे बिजनेस असफल होने का चांस बढ़ जाता है दोस्तों। अब इसके बाद हम वीडियो में आगे आपको बताते हैं कि अगर आप इस प्रकार का बिजनेस करते हैं तो इसके अंदर कम से कम उपकरण का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, बेवजह किसी उपकरण या सामान को दुकान पर रहने से एक तो उन सामानों के रखने की जगह नहीं होती है जो कि अधिक से अधिक बिक्री हो। ऐसे में आप उन्हीं सभी आवश्यक चीज़ों को दूर रखें जिनका आपके वहाँ कोई काम नहीं। हालांकि यह तो आपके बिजनेस पर निर्भर करता है कि आप किस तरह का बिजनेस करते हैं। फूड ट्रक पर अधिक हेल्पर की आवश्यकता भी नहीं होती। आप चाहे तो इस काम को अकेले भी शुरू कर सकते हैं, बेशर्ते आप सभी कुछ करना यहाँ पर जानते हो। अब यहाँ पर आगे हम आपको बताते हैं मॉडिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, आपको वाहन के चुनाव के बारे में मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था, परंतु फूड ट्रक बिजनेस को करने के लिए वहाँ के मॉडिफिकेशन की बहुत आवश्यकता होती है। इससे फ़ायदे ये होते हैं, जैसे एक तो आपको अधिक से अधिक सामान रखने का स्पेस मिल जाएगा। दूसरा, आपके बिजनेस का शो काफ़ी अच्छा होगा, मतलब आपके ट्रक यानी वाहन का लुक ऐसा होगा कि लोग देखते ही आकर्षित होंगे। तीसरा, आपको ग्राहक को कोई सामान देने में आसानी भी होगी। मॉडिफिकेशन के लिए आप अपने एरिया में किसी बॉडी मेकर की शॉप पर जा सकते हैं तथा आर्टिस्ट वर्क के लिए किसी पेंटर या फ्लैक्स डिज़ाइनर की मदद भी ले सकते हैं। इसके बाद हम आपको यहाँ पर लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के बारे में बताते हैं।
लाइसेंस तथा रजिस्ट्रेशन हर बिजनेस की ज़रूरत होती है। इसके बिना बिजनेस के बारे में सोचना मुनाफे वाला सौदा तो हो सकता है, लेकिन किसी प्रकार की समस्या हुई तो सारा मुनाफा लॉस में भी बदल जाएगा। इसलिए दोस्तों, इस बिजनेस की शुरुआत करने से पहले जितने भी कागजी कार्रवाई हैं उसे सबसे पहले पूरा कर ले। इस प्रकार के बिजनेस के लिए आपको फायर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एनओसी, मोबाइल वेंडर सर्टिफिकेट, किचन इंश्योरेंस इत्यादि शामिल है दोस्तों। अब आपके मन में सवाल आता है कि इस बिज़नेस को आपने कर लिया, किंतु अगर आप इस बिज़नेस को करते हैं और उसमें इतनी ज़्यादा कमाई नहीं हो पाती, तो उस स्थिति में आप अपनी कमाई कैसे बढ़ाएं? दोस्तों, किसी बिजनेस में अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए आपको कुछ हटकर करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यह एक चलता फिरता बिजनेस है और इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसलिए यदि आप ब्याह, शादियों, पार्टियों, लोकल कम्युनिटी इवेंट इत्यादि के लिए भी ऑर्डर बुक कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी मुनाफा हो सकता है। और जैसे कि मैंने यहाँ पर वीडियो में भी बताया था कि इस बिज़नेस के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, यदि आप यह सब पूरा कर लें तो आप अपने आउटलेट को 1 या 2 तथा 2 से 3 करने की भी कोशिश यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ में वीडियो के आखिर में हम आपको बताते हैं कि फूड ट्रक बिजनेस करने में टोटल लागत कितनी आ जाती है और उसके अंदर कमाई कितनी हो सकती है। दोस्तों, यहाँ पर आप इस ट्रक को अगर करते हैं तो यहाँ पर आपका 8 से लेकर यानी कि 8 से 10 लाख के बीच निवेश के साथ इस बिज़नेस को आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे मेन खर्चा होता है वो फूड ट्रक का ही होता है दोस्तों। और अगर यहाँ पर कमाई की बात आ जाती है तो इस प्रकार का बिजनेस सामान्य दिनों में प्रतिदिन 8 से 10 हज़ार की बिक्री करने में समर्थ है। किसी इवेंट समारोह में यह आंकड़ा 20 से 25 हज़ार तक भी किया जा सकता है। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर आप 1 महीने के अंदर कितना पैसा इस बिजनेस से कमा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करते हैं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आपको बेहद अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो के अंदर मिली जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपका इस बिज़नेस से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप इसी प्रकार से बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस रोजाना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दीजिए।